तारार के नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बहस का एक सिलसिला जारी है। मोदी हुकूमत और खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब सवालात के घेरे में है। इसके बावजूद वो इस पर सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही खुसूसी मेहमान मौजूद है, जो मुल्क के कई नामवर ओहदों पर फायज रहे हैं, वजीर खारजा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। अलावा अजी एक ज़माना था वो बीजेपी के टॉप लीडर्स में शुमार किए जाते थे, उनकी गिनती होती थी। लेकिन आज जो सूरत हाल, जिस तरह का हुक्मरान जमात की जो सूरत हाल है, सभी जानते हैं वहाँ पर किस तरह की जो है चापलूसी और खुशामद परस्ती का जो माहौल पैदा हुआ है। तो यशवंत सिन्हा जैसे जो कद्दावर लीडर है, दानिश्वर टाइप के लीडर है, बड़े तालीम याफ्ता है, उन जैसे लोगों की उस जमात में कोई कदर नहीं है। तो बहरकैफ मैं सबसे पहले जनाब यशवंत सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाँ अपने शो में मुझसे बातचीत करने के लिए। जी जी। आप मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करता हूं, क्योंकि आप वजीर खारजा भी रहे हैं। तो ये यस जंकर साहब का जो बयान आया, उस पर काफी ले दे हो रही है कि हमने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था। तो आप इस पर जरा रोशनी डालें, इस पर तबसरा करें, कमेंट्स करें। ये जो बयान आया है, ये कितना जो है नुकसानदेह है। इसको राहुल गांधी ने भी कहा कि ये देशद्रोह से जो है तो उसको वो किया है, उन्होंने तजवीज़ दी है। देखिए, जयशंकर जो हैं हमारे विदेश मंत्री, उनका जो अनुभव है राजनीति का वो बहुत सीमित अनुभव है, लिमिटेड है, और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की भूल की। हमको किसी ने बताया कि शायद हमारा एक जो न्यूक्लियर समझौता है, न्यूक्लियर मामले का जी पाकिस्तान के साथ, जी उसमें अगर हम इस तरह की कोई इस तरह का कोई कदम उठाते हैं कि उनके ऊपर हमला करते हैं, जी तो जी इसकी सूचना देना पड़ेगा। उनको भी हमको देना पड़ेगा, हमको उनको देना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा हो। मैं पूरी यकीन के साथ इस बात को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं मैंने देखा कि इस प्रकार का था, और हो सकता है कि इसी के चलते उन्होंने इस प्रकार की इत्तिला पाकिस्तान को दी हो। जी लेकिन अगर दी भी तो इसको कहने की क्या जरूरत थी? जी जी पब्लिकली कहने की तो कोई जरूरत नहीं थी। जी जी लेकिन अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तो हर समझौता हमारे साथ तोड़ रहा है, जी जी। तो हमारे ऊपर क्यों ये जिम्मेदारी रहे कि हम ही सब समझौतों का पालन करें? पालन करें। जी हाँ, तो जी इस तरह का अगर कोई समझौता था भी, तब भी पाकिस्तान को इस तरह की सूचना देना मैं नहीं मानता हूँ कि आवश्यक था, नंबर एक। और नंबर जी दो, कि उसको पब्लिकली अनाउंस करना कि हमने इस तरह का किया, ये उनकी बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी जयशंकर जी की। तो इस पर जो अपोजिशन की तरफ से जो मुतालबा हो रहा है, सैक करने का मुतालबा हो रहा है, इसको आप कहाँ तक दुरुस्त समझते हैं? गद्दारी से इसको जोड़ा जा रहा है कि ये मुल्क के साथ गद्दारी है। हालांकि उनके इंटेंशन वो तो नहीं रहे हैं। बिल्कुल वो जो प्रोटोकॉल की बात बता रहे हैं कि दोनों के दरमियान जो आइटमी माहदे के हवाले से जो प्रोटोकॉल है, जैसा कि आपने भी उसका इशारा दिया, उसका कहा, लेकिन आपने कहा कि भाई इसके बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ। मैं मानता हूं कि जयशंकर जी का जो लंबा कार्यकाल रहा जी हमारे विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री का, उसमें उनकी भूमिका बहुत कम थी, जी उनका रोल बहुत कम था। जी क्योंकि इस पूरे रेजीम में आप जानते हैं इस बात को जी जी कि फॉरेन पॉलिसी खास तौर पर जी प्रधानमंत्री स्वयं चलाते हैं, जी और उसमें जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, जी। वो मात्र एक यस मैन कहना चाह रहे आप? सचिव बन के रह गए, जी मिनिस्टर नहीं बन सके, जी सचिव बन के रह गए। जी जी। तो ये वजह है। अच्छा, ये जो अब मामला जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरह के हालात पैदा हुए, सीज फायर के हवाले से ट्रंप साहब जो है तो बार बार ऐलान कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर करते हैं, उससे जस्ट आधा घंटा पहले ट्रंप साहब फिर आते हैं, फिर जो है टीवी पर कुछ कहते हैं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपनी तकरीर में जो नेशन को जो एड्रेस किया है, वो ट्रंप का नाम लेने से, अमेरिका का नाम लेने से जो है तो गुरेज करते हैं।
तो इसको किस तरह से देखेंगे? ये जो हो रहा है, भारत की जो नीति रही अब तक, एक गैर जानिबदार एक मुल्क रहा है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एकदम पूरा मामला ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो हमारी पोजीशन थी वो टूट गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए था कि ट्रम्प किस तरह की पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है वो किस तरह का है, और इस बात को ध्यान में रहते हुए हमको ट्रम्प के साथ डील करना चाहिए था। हम जानते हैं कि वो बड़बोलपना में विश्वास करते हैं जी और किसी बात को वो गोपनीय नहीं रखते हैं, सीक्रेट नहीं जी रखते हैं, सब बातों को खोल के मीडिया के सामने डालते हैं। तो इसलिए उनसे गुफ्तगू करते समय इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, रखना चाहिए था। ऐसा जी हमने नहीं किया और अब हम ट्रम्प साहब को झेल रहे हैं। ट्रम्प जी साहब के बारे में तो मोदी जी का कहना था कि उनके बहुत खास दोस्त हैं ट्रम्प साहब, जी जी जी। लेकिन अब वो खास उनके दोस्त वही पीछे पड़ गए हैं मोदी जी के। तो क्या समझते हैं आप, ये जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, विश्व गुरु बनने की जो उनकी एक इच्छा है, तमन्ना थी, और वो बार बार हर जगह कहते थे, और तकरीबन उन्होंने 11 साल के अंदर जो है कोई भी हमारा जो मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, प्रधानमंत्री रहा है, उसने इतने दौरे नहीं किए। 89 जो है इन्होंने जो है फॉरेन विजिट्स किए हैं, जिसमें से 72 कंट्रीज है। लेकिन उसके बावजूद जो है, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम का अटैक हुआ, तो कोई भी मुल्क हमारे साथ आया नहीं एक्सेप्ट इसराइल के, और अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ कहा जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, आप उसको किस तरह से क्योंकि आपका भी एक लंबा तजुर्बा है पॉलिटिक्स के हवाले से भी और हुकूमत के उमूर के हवाले से भी जो है, तो इसको किस तरह से आप देखेंगे? ये जो सिचुएशन पैदा हुई, इसको फियास्को कहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी की विदेश नीति जो है जी वो बिल्कुल इस मौके पर फेल हो गई, ऐसा नजर आता है। जी और आपने खुद कहा कि मोदी जी ने भारी सरकारी खर्च पर दुनिया के कई देशों में जाकर उन्होंने गले लगाया वहाँ के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड स्टेट। ऑफ स्टेट है, जी उनको जाके गले लगाया। और जी मोदी जी ने ऐसा सोच लिया कि हम इतने महान हैं, इतने पहुंचे हुए हम इंसान हैं कि हम जाके उसको गले लगाएंगे और वो हमारा मुरीद हो जाएगा। जी लेकिन उसके बारे में अगर कहीं कोई शक था तो वो जी शक अब दूर हो गया, क्योंकि इस ये जो पाकिस्तान के साथ मसला हुआ टेररिज्म का, जी जी और उसके बाद वहाँ लड़ाई का, तो उसमें कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ एक्सेप्ट जी इसराइल इसराइल एंड इसराइल। तालिबान अफगानिस्तान का। और जी दूसरा कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। हमारे पड़ोसी पड़ोसी देश जो हैं वो भी खड़े नहीं हुए। तो जाहिर है कि मोदी जी ने जितना कुछ समय बिताया विदेश भ्रमण करने में, जितना पैसा उसमें खर्च किया, सब बेकार गया, और उस विदेश नीति का कोई फायदा देश को नहीं मिला। जी अब ये इसी हवाले से सर, फिर ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है, जो डेलीगेशन भेजने का जो मामला है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं, उससे कहते हैं कि आप अपने नाम जो है तजवीज़ करो, सजेस्ट करो, नाम भेजिए, हम डेलीगेशन भेजना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जो है अपने मन पसंदीदा तौर पर जो है लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जो दौरा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये किस तरह का मामला है ये, कि ये डेलीगेशन ये जो बाहर गलत, भेजा साथ? हाँ सरकार ने जो किया है गलत है। देखिए, ऐसे मौके पर क्या जी किया जाता है, सरकार पूछती है जी राजनीतिक दलों से कि जी भाई आपकी तरफ से आप किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे। जी और जिसको नॉमिनेट करते हैं राजनीतिक दल, जी उसी व्यक्ति को सरकार इंक्लूड करती है। और जी ये आज की परंपरा नहीं है, ये जो जी परंपरा है बहुत दिनों से है। जी जी यूनाइटेड नेशंस का जब सेशन होता है तो उसमें जी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। जी जी तो हर पॉलिटिकल पार्टी सजेस्ट करती है कि अम, कौन हमारी तरफ से जाएगा, और उसी को इंक्लूड किया जाता है। ये थोड़ी है कि सरकार अपनी मनमर्जी से किसी को भी ले लेगी। तो सरकार ने इसमें गलत किया है, सरकार ने इसमें पॉलिटिक्स खेला है, और इतने अहम मुद्दे पर यह नहीं होना चाहिए था।
तो अब ये जो है, अब जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अपोजिशन जो रैंक है, इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है, अलायंस जो बना हुआ है, उसमें दरार पैदा करने की भी एक कोशिश है। आप इंडिया जो अलायंस की जो है तो कैंडिडेट भी रहे प्रेसिडेंटशिप कैंडिडेट के लिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था मुर्मू के खिलाफ जो है, तो इसको क्या, ये बात सही है सर? नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ पूरी तरह से। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि हाँ इंडिया गठबंधन को जिस तरह कारगर ढंग से काम करना चाहिए था, हाल के महीनों में वो नज़र नहीं आया। जी जिस तरह मुद्दों को लेकर उनको सड़कों पर उतरना चाहिए था, वो जी नज़र नहीं आया। जिस तरह जी का एका उनको दिखाना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर, वो भी उन्होंने नहीं दिखाया। तो इसलिए इंडिया गठबंधन की कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जी, उसको इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनको तुरंत मिल बैठकर उनका सॉर्ट आउट समाधान करना चाहिए। ढूंढना चाहिए। नहीं तो जी। नहीं तो इंडिया गठबंधन एक बेकार का संगठन बन के रह जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ ऑपरेशन सिंदूर की तरफ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, दोनों भी तरफ से। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कहीं वॉर होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैजुअलिटी होती है वो ट्रुथ होती है। हकायक जो है, सच बात जो है बहुत कम आती है, वो छन छन कर आती है। तो अब ये जो मामला कहा जा रहा है कि रफाल के हवाले से कहा जा रहा है, हमारी हुकूमत की तरफ से कोई साफ वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा है। फिर कश्मीर के मामले पर जो है तो कहा जा रहा है कि भाई वो मेडिएशन करेंगे। जो हमारी शिमला एकॉर्ड जो हुआ था, शिमला एकॉर्ड के बाद जो है ये तय पाया था कि दोनों के जो कुछ भी जो है पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी इश्यूज रहेंगे वो बायलैटरल हो गए। तो अब ये जो एकदम चेंज आया है, और जिस तरह से जो है टेररिज्म का इशू भी जो है तो बैक बर्नर पर चला गया है। तो ये इसको किस, ये पूरी सूरत हाल को जो सीनियर और जो डेवलप हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं सर आप? मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब ने इस पर बहुत सारी बातें बोली हैं और मीडिएशन का ऑफर भी दिया है। जी मुझे लगता है कि चूंकि वहां से ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, तो जी हमारी तरफ से मोदी जी को खुद बोलना चाहिए था इस जी मसले जी पर, और कहना चाहिए था कि ट्रम्प साहब गलत बोल रहे हैं। सीज जी फायर कराने में भी उनका कोई रोल नहीं है, और कश्मीर के मसले को हम आपस में मिल के पाकिस्तान के साथ सुलझाएंगे, अगर उसमें सुलझाने की कोई बात है बची है, और उसमें किसी की दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक कड़ा बयान अगर जी हमारे वजीर आजम की तरफ से आता तो बहुत अच्छा होता, पूरे मुल्क को इससे संतोष होता। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सरकारी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तो कहा है इस बात को, जी लेकिन मोदी जी ने नहीं कहा है। तो जब ट्रम्प की तरफ से इस तरह की बात आ रही है, तो जी हमको लगता है कि देश के वजीर आजम को इस पर बोलना चाहिए, और ये एक हमारी कमजोरी रही कि जी। उन्होंने अब तक इस पर कुछ नहीं बोला है। लेकिन हाँ, अब मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, बहुत बार बार। अब ये जो है जवाब नहीं दे रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियां है? क्या कुछ इस तरह से बातें भी चल रही है कि अडानी का जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि कुछ कहा नहीं जा रहा, खामोश बैठा जा रहा है। जो हेड ऑफ माउथ से जो बात आना चाहिए था वो नहीं आ रही। बिल्कुल कोई ना कोई बहुत खास बात है जी जिसके चलते मोदी साहब चुप हैं। और जी आपने कहा, बहुत लोगों का मानना है कि चूंकि अडानी का मसला इस जी समय अमेरिका में कोर्ट्स में है, जी तो इसलिए उनको बचाने के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। ये जी तो सही लगता है, लेकिन हो सकता है इसके अलावा और कोई मुद्दा हो जिसके चलते मोदी जी जी खामोश हैं। जी क्योंकि इस मौके पर तो उनको खामोश होना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति हर चीज के जी बारे में बोलता है, जी। वो इतने अम, खास वाकया के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ये बहुत गलत है। अच्छा सर, ये आपने देखा है कि ये 2019 के बाद से जो है एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि फौज को जो है पॉलिटिक्स में बीजेपी घसीटा को, जा रहा है, जिस तरह और के मैं बयान मानता आता। हूं कि ये बहुत ही गलत बात है। इससे जी गलत और कोई बात हो ही नहीं सकती है कि फौज को राजनीति में घसीटा जा रहा है। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से हमारी फौज राजनीति से बराबर दूर रही है, और जी ये बहुत अच्छा रहा है भारत देश के लिए। और अभी भी
और आने वाले दिनों में भी फौज को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, और बीजेपी हो या कोई भी हो, उसकी कोई इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि फौज जो है वो उसको राजनीति में घसीटा जाए। अच्छा, ये जो अजय साहनी साहब को मैं सुन रहा था, कई जितने डिफेंस एनालिस्ट हैं जो इंडिपेंडेंट है, उनकी थिंकिंग जो है उससे हटकर है, गवर्नमेंट से हटकर है, उनका ये कहना है कि ये जो बीजेपी है, जो करंट जो बीजेपी है, उनका ये कहना है कि पार्टिजान पॉलिटिकल पर्पस के लिए ये सब चीजों को इस्तेमाल कर रही है। अब जैसा देखा आपने, वो जो गालिबन मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर है, वो एक फौजी अफसर के खिलाफ जो है, उसका एक धर्म अलग है तो उसको निशाना बना रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही है। हर यानी आप देखेंगे कि बिल्कुल एक माहौल जो है, जिस तरह का माहौल होना चाहिए था कि भाई एक हम जंग की हालत में है, एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उस दौरान जो है हमको एक यूनिटी दिखाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। सिर्फ वो बहुत जो कुछ हो रहा है, पार्टिजान। जी। जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना जी। चाहिए। और इसीलिए जोर देकर मैंने आपसे कहा कि मोदी जी। जी को स्वयं इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए। जी। जो बातें इन लोगों ने कही हैं बहुत नागवार हैं, और कतई इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम फौज के साथ खड़े हैं, हमारी फौज जो है बहुत कमाल की फौज है, और उसको जो भी टास्क दिया जाता है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो लोग उसको निभाते हैं। इस बार भी निभाया है। फौज की कोई गलती नहीं है, गलती जी। अगर है तो पॉलिटिकल लीडरशिप की है। अब ये जो सूरत हाल जो बन रही है, अब कांग्रेस ने भी अपने तरफ से जो है तो वो रैलियां निकालने का ऐलान किया है, इधर से भी तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि जो है मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट को देख रही है, नेशनल इंटरेस्ट को जो है देखा नहीं जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो रूलिंग पार्टी है उसकी है ना। जी। लेकिन जी। हम जी। जानते हैं, अगर हम इतिहास में जाएं तो, कि जी। जब पुलवामा हुआ था जी। और बालाकोट हुआ था, तो 2019 के चुनाव में जी। कैसे मोदी जी ने खुद जी। उसका जी। राजनीतिक लाभ उठाया। आप जी। जानते हैं, उन्होंने खुद अपने हाँ। जी। भाषणों में कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर हमको वोट दो। जी। तो ये तो बहुत ही गंदी बात हुई थी, जी। और आज जी। फिर वही गंदगी रिपीट की जा रही है। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत, मैं मानता हूं कि मोदी जी और आज की बीजेपी जी। की एक फितरत बन गई है कि वो फौज को घसीटते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं उसमें उसको अपने चुनावी लाभ के लिए उसको घसीटते हैं पब्लिक के सामने, और बहुत 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 गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप ये सवाल जानना चाहूँगा कि जो ट्रंप ने ऐलान किया, बार-बार ऐलान किया कि हम मेडिएशन करेंगे, न्यूट्रल प्लेस पर जो है बातचीत होगी, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये ऐसा हो पाएगा? इसको हमारा जो जो प्रेज़ेंट जो गवर्नमेंट है इसको रोक पाएगी? इसको रेज़िस्ट करेगी? नहीं, हमको नहीं लगता है कि ट्रम्प साहब को इसमें हुँ। कोई सफलता मिलेगी, हुँ। क्योंकि ये देश इसके लिए तैयार नहीं होगा। अगर जी। मोदी जी तैयार हो भी जाते हैं तो देश की जनता इसके लिए तैयार नहीं होगी, और ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि ट्रम्प साहब या कोई भी तीसरी जी। ताकत इसमें दखल अंदाजी करे। ये जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मोदी जी ने जो एक स्ट्रॉन्ग मैन की जो इमेज बनाई थी, उसमें कहीं न कहीं कुछ डेंट लगा है? क्योंकि आपके मोदी जी सियासी जो कभी तजुर्बात है, जो मोदी जी आपके कभी तज मोदी जी कभी स्ट्रॉन्ग मैन थे ही नहीं। झूठ जी, मूठ का गलत इमेज उन्होंने बनाया हुआ था, और मैन्युफैक्चर था आप कहना चाह रहे हैं? उसका पोल खुल गया। अब इस जी। पूरे जी। वाकया में जी। अगर एक व्यक्ति का पूरी तरह से पोल खुला है तो वो जी। मोदी जी हैं। जी। 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 अच्छा, ये जो अपोज़िशन की तरफ से, तकरीबन तमाम अपोज़िशन की तरफ से ये मुतालबा हो रहा है, डिमांड हो रहा है कि स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, जो कुछ भी हुआ उन हालात को जो है, जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले, उससे पहले ये सब का डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन हुकूमत उससे भाग रही है, दूर भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्यों पीछे हट रही है? नहीं जानती है कि हुकूमत इस बात को जानती है कि
उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे जी वो उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा। जी और बात की शुरुआत होगी पहलगाम के हमले के साथ। जी क्यों जी ऐसा है, जबकि 2000 वहां पर टूरिस्ट थे तो वहां एक भी जी सिपाही नहीं था। जी तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जी जवाब उनको देना पड़ेगा। जी और एक कमजोरी छिपाने के लिए कोई दूसरा वाक्य हो जाए, फिर उसको छुपाने के लिए तीसरा वाक्य हो जाए, ये सिलसिला अब नहीं चलेगा इस मुल्क में। जी 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 सरकार को और मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। जी। अच्छा, ये डिफेंस एनालिस्ट आप जानते हैं, परवीन साहनी साहब कहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A हटाने के नतीजे में चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ जा मिला है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको देखा नहीं था, मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस हमारी हुकूमत ने नहीं देखा था, सिर्फ सियासी मफाद के खातिर जो है इसको हटाया था। तो इस पर क्या कहेंगे? उनका जो एक तजिया ये बार बार हर जगह कह रहे देखिए, हैं ये। मैं मानता हूँ इस बात को कि हाँ जो भी सरकार ने दावे किए थे 35 और 370 धारा को हटाने के लिए, वो दावे खोखले साबित हुए। जी लेकिन उसके साथ ही साथ ये हमारा अंदरूनी मामला था। जी चीन उससे खुश हो या नाराज हो, इससे जी कोई फर्क हमारे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए। जी अगर चीन नाराज हुआ तो हुआ, हम क्या कर जी सकते हैं। जी जी। आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप भी बीजेपी में रहे हैं, आप टॉप के लीडर्स में रहे हैं, सब कुछ रहा है, लेकिन आज जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में आपके वजीर खारजा थे, लेकिन ये नहीं देखने में आया कि आइडियोलॉजी को जो है नेशनल इंटरेस्ट पर हावी है नहीं दिया गया। यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा है कि आइडियोलॉजी जो है तो बहुत ज्यादा वो वर्क कर रही है, उसके अंदर जो है तो उसकी दखल अंदाजी ज्यादा है, उसके नतीजे में इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आइडियोलॉजी बची ही नहीं। जी आज कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जी हिंदू जी मुसलमान करने के अलावा जी बीजेपी के पास कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं है। जी जी जी। वो सब एक तो ही आप नजरिए से देखते हैं। जी 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 और चुनाव उनके लिए सबसे जी इम्पोर्टेंट है कि जी। चुनाव में हमको कैसे सफलता मिलेगी, यही उनकी चिंता रहती है। सर, ये इसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? आपकी बात से जो बात नहीं, निकल आई है। हमको आपको हमको देश की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। और इसके बारे में हमको बातचीत करती रहनी पड़ेगी। विपक्षी दलों को जाना पड़ेगा, जनता के बीच में सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बैठे बैठे एयर कंडीशन कमरे में बैठ के गुफ्तगू करने से नहीं कुछ होगा। बहुत शुक्रिया सालार चैनल से बात करने के लिए, मोहतरम यशवंत सिन्हा साहब। हम आपकी उम्र दराजी के लिए, यानी आपकी उम्र में इजाफे के लिए दुआ करते हैं। हमारे सालार के नाजरीन आपकी उम्र में इजाफे के लिए दुआ करते हैं और चाहते हैं कि आप जैसे लोग रहे, मुल्क की रहनुमाई करे। इस वक्त मुल्क जो बहरानी कैफियत से गुजर रहा है, आप जैसे लोगों की इसमें बहुत सख्त जरूरत है और आपको इस सिलसिले में खुलकर मैदान में आना पड़ेगा, तभी इस बहरानी कैफियत से हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपसे रुखसत होने से पहले एक गुजारिश है कि आप सालार चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी वीडियो है उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की जहमत गवारा करें। बहुत शुक्रिया।